Bismillahirrahmanirrahim. Exercise question 4.8 Part B. Design a code converter that converts a decimal digit from 84 -2 -1 code to gray code. आप कोड कन्वर्टर बनाना चाहते हैं जिसकी इनपुट हो 84 -2 -1 यानी कि वेटेड कोड है और आउटपुट होनी चाहिए ग्रे कोड। डिज़ाइन प्रोसीजर में इन 4 स्टेप्स का ख्याल रखते हैं। नंबर 1, आपने देखना है कि आपको इस कोड कन्वर्टर के लिए नंबर ऑफ़ इनपुट्स कितनी होंगी और नंबर ऑफ़ आउटपुट्स कितनी होंगी और फिर इनको सिंबल्स असाइन करने हैं। सेकंड स्टेप में हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे, फिर मैप के ज़रिए सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शंस और लास्ट पे लॉजिक डायग्राम। तो इसमें भी आप देखें, ये जो वेटेड कोड है इसकी 4 इनपुट्स होती हैं और ग्रे कोड में भी आप जानते हैं 4 आउटपुट्स 4 बिट्स होती हैं। तो इनपुट्स, नंबर ऑफ़ इनपुट्स भी 4 होंगी और नंबर ऑफ़ आउटपुट्स भी 4 होंगी। ये जो कोड है 84 -2 -1, इसको लिखने का मेथड आप ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ग्रे कोड भी एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.7 में हम देख चुके हैं, तो ज़रा जल्दी से उसको गो थ्रू कर लेते हैं। इनपुट सिंबल्स हमने इनको असाइन करने थे, नंबर ऑफ़ इनपुट्स। इसके लिए ABCD ले लेते हैं इस कोड के लिए, और आउटपुट के लिए जो सिंबल्स ले लेते हैं WXYZ ग्रे कोड के लिए। तो अब हम ग्रे कोड जनरेट करने का मेथड तो 4.7 में हम सीख चुके हैं। क्विकली उसको ओवरव्यू कर लेते हैं उसका। जैसे मैंने आपको उस लेक्चर में भी बताया था कि ग्रे कोड, ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ, ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है और 5 मिनट्स के अंदर ही ग्रे कोड जनरेट हो सकता है। ना सिर्फ हम 4 बिट ग्रे कोड जनरेट कर रहे हैं, इस मेथड के ज़रिए ना सिर्फ 4 बिट ग्रे कोड जनरेट होगा बल्कि 3 इनपुट ग्रे कोड भी आपको मिल जाएगा और 2 इनपुट। तो आप जो इसको जनरेट करेंगे तो सबसे पहले 1 इनपुट ग्रे कोड, फिर 2 इनपुट, फिर 3 इनपुट और फिर 4 इनपुट। इसका मतलब है इस प्रोसीजर से जो भी ग्रे कोड चाहिए, अगर आपको 3 इनपुट चाहिए वो भी अवेलेबल होगा, 4 इनपुट भी और 2 इनपुट भी अवेलेबल होगा। तो क्विकली देखते हैं। 1 बिट जस्ट यही ग्रे कोड होगा, 1 बिट 0 1। और ग्रे कोड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये 1 बिट चेंज कोड होता है। आपकी जो इनपुट्स होती हैं कंसेक्यूटिव, वो 1 बिट चेंज पे होती हैं। वो जनरेट करने का मेथड देखते हैं। 0 1, इस ओरिजिनल वर्जन को लें, इधर उसका रिवर्स यानी 0 1, इसको डाउनवर्ड से ऊपर 1 0, ये उसका रिवर्स वर्जन। और ओरिजिनल के लिए 0 अटैच करेंगे और रिवर्स के साथ 1 एक्सपेंड करें। इसको 0 0 0 1 1 1 1 0, और ये 2 इनपुट आपका कोड जनरेट हो गया। इसको भी आप लिख सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, यहीं तक काफ़ी है। आगे 3 इनपुट और 4 इनपुट आपको जनरेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको 3 इनपुट चाहिए तो इसको इसी को एक्सटेंड करेंगे, ये ओरिजिनल वर्जन लेंगे उसी तरह 0 0 0 1 1 1 1 0, और आप देख सकते हैं हर एलिमेंट 1 बिट चेंज पे है। इसका रिवर्स वर्जन, तो डाउनवर्ड से अपवर्ड इसको इधर लिख सकते हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब रिवर्स लिखेंगे, 4 को पहले 3 को बाद में, और इस तरह से रिवर्स। तो इस ओरिजिनल के साथ 0 और वो रिवर्स जो है उसके साथ 1, और अब इसको अटैच करके इस 0 को हर एलिमेंट के साथ अटैच करेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा, और 1 को हर एलिमेंट के अटैच करेंगे तो ये रिज़ल्ट आपके पास आएगा। तो ये आपका 3 बिट ग्रे कोड जनरेट हो गया। अगर आपको 3 बिट ग्रे कोड चाहिए तो जस्ट यहाँ से स्टार्ट करें और इधर आपको ये कोड मिल जाएगा। आगे 4 बिट तक जाने की ज़रूरत नहीं। हमें इस प्रॉब्लम में 4 बिट चाहिए, इसका मतलब है इसको आगे एक्सटेंड करेंगे।
तो ये 3 बिट हम जनरेट कर चुके हैं, ये ओरिजिनल वर्जन। और इसका रिवर्स यानी डाउनवर्ड से अपवर्ड वैल्यूज़ रिवर्स करके लिखेंगे। जो पहली 100 है, 101, देखें 100, 101, तो इसको डाउन से अपवर्ड ऐसे लिख देना है। फिर इसके साथ 0 अटैच करने और रिवर्स वाले के साथ 1, इनको अटैच करके आपको 4 बिट ग्रे कोड मिल जाएगा। इसकी सारी डिटेल हम एक्सरसाइज क्वेश्चन 4.7 में देख चुके हैं। ये आपके पास 4 बिट ग्रे कोड, हर इनपुट नेक्स्ट इनपुट से 1 बिट चेंज पे है। आप देख, ये दोनों 1 बिट चेंज होंगी, ये दोनों भी 1 बिट चेंज होगी। तो ये हर एडजेसेंट 1 बिट चेंज है और यही ग्रे कोड की प्रॉपर्टी होती है। इसको रिफ्लेक्टेड कोड भी कहा जा सकता है। अब सेकंड स्टेप था हमारा ट्रुथ टेबल। ग्रे कोड लिखना हमें पता चल गया है, और आपने क्योंकि 8 4 -2 -1 से ग्रे कोड में जाना है, तो इनपुट होगी आपकी 8 4 -2 -1 कोड, ये वेटेड कोड होगा, और आउटपुट होगी ग्रे कोड। तो आप एक चीज़ और नोट कर रहे होंगे, ग्रे कोड 0 से लेके 15 यानी टोटल 16 इनपुट कॉम्बिनेशंस होते हैं। यहाँ पे सिर्फ 10 लिखे हैं। उसकी रीज़न ये है कि आप ऐसा कोड कन्वर्टर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जो इस वेट से ग्रे कोड में कन्वर्ट करे। और ये जो वेट होता है 8 4 -2 -1, इसमें वैलिड इनपुट वैल्यूज़ 0 से 9 तक ही लिखी जाती हैं। तो जब आप इनको इनपुट ये चाहिए, आपकी इनपुट है ही 10 वैलिड पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस, तो आपको उसके इक्विवेलेंट ग्रे कोड चाहिए। तो 0 से 9 तक आपकी ये इनपुट्स हैं, और आपको 0 से 9 तक ही ग्रे कोड चाहिए। तो जो आपके पास ग्रे कोड ये आपके पास था 0 से 15, तो आपको 10 चाहिए, तो सिर्फ इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिर्फ यहाँ तक वैल्यूज़ उठा लें। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपको 8 4 -2 -1 में 10 11 12 13 14 15 नहीं होता है। तो आपको इसकी 10 वैल्यूज़ आप उठा लें। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। तो ग्रे कोड जनरेट तो आपने कंप्लीट कर लिया 0 से 15 तक, लेकिन इधर क्योंकि 8 4 -2 -1 से ग्रे कोड में जाना है, और इसकी वैलिड जो इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं, वो इनपुट कोड जो हैं वो 0 से 9 तक लिखा जाता है। तो इसलिए सिर्फ ये 0 से 9 मीन 10 इनपुट्स, तो उसके इक्विवेलेंट 10 ही लिखे जाएंगे। यानी 0 8 4 -2 1 में तो ये है, 0 ग्रे कोड में क्या होगा ये। तो जहाँ तक 8 4 -2 -1 कोड का ताल्लुक है, ये भी लिखना बहुत सिंपल है। इस वेट को पूरा करना है, तो आपको 0 के लिए कोड चाहिए, तो सारे बिट्स ऑफ कर दें, यानी -1 वेट भी ऑफ कर दें, -2 और 4 सारे ऑफ कर दें। आपको 1 चाहिए, तो आपने कौन से बिट ऑन ऑफ करें कि इधर जो वेट बनेगा उनका सम 1 होना चाहिए। 1 के लिए लिख रहे हैं, तो 1 कैसे होगा, 1 होगा आपका 4 -2 -1, इन तीनों को ऑन कर दें। अगर तीनों को ऑन करेंगे और उनके वेट को सम करेंगे, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। देखें 4 -2 -1, तो 1 के सामने ये ऑन कर दें, 4 ये ऑन कर दें और ये ऑन कर दें। ये जो ऑन, इसको ऑफ कर दें, 8 को। इनको ऑन किया, इट मीन्स जिनका ऑन किया है उनके वेट को ऐड करें, 4 प्लस -2 प्लस -1, यानी 4 -2 -1, तो सम क्या होगा 1। तो ये 1 का जो डेसिमल वैल्यू है, उसकी बाइनरी फॉर्म 8 4 -2 -1 में 0 1 1 1 है। इसी तरह 2 जो डेसिमल वैल्यू है, 2 का 8 4 -2 -1 में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या हुई 2 की, तो आपने इसको ऑन कर दें और इसको ऑन कर दें, 1 1, तो इनका सम क्या होगा 4 -2 2। इस तरह से ये कोड लिखा जा सकता है। तो हर वैल्यू
यानी आपने 6 लिखना हो, 7 लिखना हो, 8 लिखना हो, 9 लिखना हो, कौन से वंस करें कि उनका सम वो हो जाए। तो चलें एक रैंडमली देख लेते हैं। 7 चाहिए आपको इसकी बाइनरी फॉर्म, और 7 कैसे आएगा, इसको ऑन कर दें और इसको ऑन कर दें, उनका सम क्या होगा 8 - 1 7। इन दोनों को ऑन कर दें, इन दोनों को ऑफ कर दें, ये दोनों ऑफ, इन दोनों को ऑन कर दिया, ये आपका 7 है। 9 क्या होगा, इसको भी ऑन कर दें, इसको भी, सबको ऑन कर दें, तो ये बन जाएगा 8 + 4 12 - 2 ये 10 हो जाएगा, -1 9, तो ये 9। तो 8 4 - 2 आपने ये वेट बनाने के लिए, ये वेटेड कोड है, वेट बनाने के लिए ये लिखते हैं। एक तो ये मेथड है, दूसरा एक आसान सा मेथड भी है, ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड भी होता है। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड ये कहते हैं कि उसकी जो फर्स्ट बाइनरी फॉर्म है ये लास्ट में उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अब आप ज़ीरो को तो पता है सब ज़ीरो कर दें, तो ये फर्स्ट ज़ीरो के लिए तो 9 बड़ी आराम से लिखा जा सकता है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले ले। 0 है 1 0 1 1 1, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेके इसकी लास्ट टर्म डायरेक्ट लिखें, वेट पूरा करें, वही होगा। अब आपने 1 लिखना है, 1 तो आपने लिख दिया, इन तीनों को ऑन कर दें, इसको ऑफ कर दें, ये आपका 1 है। तो इधर 8 ये सेकेंड टर्म में सेकेंड लास्ट वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, तो ये 0 है 1 1 है 0 1 0। तो इस तरह आप ये वेट के साथ लिखें और इधर उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें। ये 2 वेट के हिसाब से लिखें और 2 का इधर वंस कॉम्प्लीमेंट, इधर 3 ये लिखें। ऐसे भी इस कोड को लिखा जा सकता है। तो आपको डिटेल में बता दिया गया है कि 8 4 - 2 - 1 को कैसे लिखा जाता है। ग्रे कोड भी जनरेट कर लिया, लेकिन 0 से 9 तक थी, तो इसलिए फर्स्ट 10 ग्रे कोड के इनपुट कॉम्बिनेशन लिखें। अब इसमें इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप आपका बिल्कुल क्लियर है। वो क्या है, 3 को इस कोड में कैसे लिखते हैं, 0 1 0 1, और इसका इक्विवेलेंट ग्रे कोड क्या होगा, तो 3 को ग्रे कोड में कैसे लिखते हैं, वह है 0 0 1 0। इसी तरह 7 इस कोड में उसकी बाइनरी फॉर्म क्या होगी, 1 0 0 1, और 7 को ग्रे कोड में क्या लिखते हैं, 0 1 0 0। तो हर यानी ये जो डेसिमल वैल्यू है इसकी इस कोड में ये फॉर्म है, और इसकी इस कोड के अंदर ये फॉर्म है। तो ये आपका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ये है कि डेसिमल वैल्यू 4 इस कोड में ये है, और आउटपुट ग्रे कोड है, ये उसका ग्रे कोड जनरेट होना चाहिए, जिसके लिए हम ये सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अब हम ट्रुथ टेबल को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बुलियन फंक्शंस की तरफ जाते हैं। मैपिंग किससे हमने ये अचीव करना है, तो आपको जैसे पता है कि ये 4 इनपुट्स 4 आउटपुट्स हैं, और जब आपने इसका सर्किट डिज़ाइन करना है तो हर आउटपुट कॉलम के लिए एक बुलियन फंक्शन होगा, और उसको मैप के ज़रिए हम जनरेट करेंगे। तो W और ये इनपुट है, तो W के लिए मैप बनाते हैं, और ये W का मैप है, इसमें इनपुट्स क्या होंगी, ABCD। तो इनपुट्स ABCD हैं ये वाली, और ये आउटपुट का W का मैप बन रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, टोटल बॉक्सेस 16 है, लेकिन इधर 8 4 - 2 - 1 कोड में 10 वैल्यूज़ हैं। इट मीन्स इसमें डोंट केयर कंडीशंस भी हैं। और वो डोंट केयर्स कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये तो वैलिड, ये जो बॉक्सेस हैं 0 बॉक्स ये वैलिड है। ये बॉक्स नंबर क्या है, देखिए ये कोड तो 1 है, लेकिन बॉक्स नंबर डिफरेंट है, तो हमने बॉक्स नंबर के हिसाब से ये आउटपुट फंक्शन इधर प्लेस करना होता है। तो इसलिए हम इधर बॉक्स नंबर भी लिखेंगे जो मैप वैल्यूज़ हैं। तो ये 0 है, और ये क्या होगा, 7 6 5 4। तो इधर आप ये बॉक्स नंबर्स लिख दें। उससे क्या पता चलेगा कि ये जो बॉक्स नंबर्स हैं 0 7 6 5 4 11 10 9 8 15,
ये जो बॉक्सेस हैं ये वैलिड इनपुट कॉम्बिनेशन बॉक्सेस हैं, और यहाँ से हमें वो बॉक्सेस मिल जाएंगे जिनके अंदर आउटपुट हो ही नहीं सकती, वो डोंट केयर है। तो ये भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसको देख चुके हैं। आपने इसकी जो मिसिंग बॉक्स नंबर्स हैं वो क्या हैं, ये 1 2 3, आप देखें इनमें 1 2 3 नहीं है, 12 13 14 वो भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं 1 का बॉक्स क्या होता है, 1 होता है 0 0 0 1। तो आप देख सकते हैं कोई भी इनपुट 0 0 0 1 नहीं है इधर, तो ये डॉट केयर हो गई। इस तरह 2 होता है 0 0 1 0। तो इस जो 8 4 -2 -1 में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखी गई है 0 से 9 डेसिमल कोड की, तो वो उसमें ये बॉक्स नंबर नहीं है। तो 1 2 3 12 13 14, तो ये आ जाएगा 1 2 3 और 12 13 14, 12 13 14, ये इनवैलिड कॉम्बिनेशंस हैं। उसमें क्रॉस लगा दें कि ये बॉक्स, ये इनपुट तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो इधर टेबल में नहीं है। ये वैलिड है, इन्हीं की आउटपुट लिखी जाएगी। जो इधर 6 इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं वो इधर जो मिसिंग है वो इस कोड के इनवैलिड हैं, उनमें क्रॉस लगा दें। अब आपने W का फंक्शन लिखना है, तो ये 1 किस में प्लेस करना है, 1 0 0 0, ये 8 बॉक्स बनता है। 1 0 रो 0 0 कॉलम, 1 0 0 0 कॉलम, ये 1 इधर आएगा। और ये 1 किस में है, 1 1 1 1। तो जब आपने ये 1 प्लेस करना है तो डेसिमल वैल्यू नहीं देखनी बल्कि मैप वैल्यू देखनी है, इसमें प्लेस करना है। तो ये इस कोड का डेसिमल नंबर है, जबकि जब इधर हम बात कर रहे हैं मैप की, तो आपने देखना है कि ये 1 कौन से स्क्वायर बॉक्स के अंदर प्लेस होगा। तो ये एड्रेसेस हैं इनपुट के, तो ये 2 1s आ गए। इस फंक्शन के अंदर सिर्फ 2 ही 1s हैं, और कौन से बॉक्स नंबर 8 और बॉक्स नंबर 15 में। तो ये 8 है, ये 15। अब आप मैपिंग करेंगे, तो मैपिंग को आपको पता है कि आप डोंट केयर टर्म्स, आपको उससे कोई कंसर्न नहीं होता वो 0 है या 1, क्योंकि ना तो किसी ने वो अप्लाई करनी है, ना तो किसी को उसकी आउटपुट से गर्ज है। तो क्यों ना आप उसको अपने ग्रुप में शामिल करके, यानी 1 एज्यूम करके अपना ग्रुप बड़ा ले लें। तो उससे आपको एडवांटेज ये होगा कि ग्रुप बड़ा लेने से आपकी जो प्रोडक्ट टर्म है वो सिंप्लीफाइड टर्म मिलेगी, तो आपका सर्किट सिंप्लीफाइड होगा। और ना तो किसी ने ये इनपुट देनी है, ना इसको देखना है जिसको आप ज़बरदस्ती 1 बना चुके हैं। तो ये डोंट केयर के बारे में भी अच्छी खासी डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर्स में हो चुकी है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जाननी हो तो आप वो लेक्चर्स की वीडियोस देख सकते हैं। ग्रुपिंग, इस 1 का 4 का ग्रुप बन जाएगा, और ये 1 सिर्फ इसके साथ। तो आपने 1 की ग्रुपिंग में उन एक्सेस को लेना है जो एडजेसेंट हो सकते हैं, जो नहीं हो रहे ज़रूरत नहीं है। तो ये आपने इनको 0 ही रखा। आपने सिर्फ जो एडजेसेंट 4 का ग्रुप बन सकता है, 2 का बन सकता है, 8 का बन सकता है, तो जो बड़ा ग्रुप आपका एक्स को शामिल करते हुए बन सकता है आपने बना लिया। इसको आप लिखते हैं W को, इस ग्रुप को लिखें, ये ABCD और ये AB रो है, A1 है, B1 AB, और इसके लिए CD डिस्कार्ड हो जाएगा, AB प्लस दूसरे ग्रुप को इसको लिखते हैं, AB डिस्कार्ड हो जाएगा, C प्राइम D प्राइम, ये हो जाएगा AC प्राइम D प्राइम, ये आपका W। अब आपका W लिखा जा चुका है। नेक्स्ट आप X कॉलम को लेंगे, तो X कॉलम में भी अभी भी देखें सेम वही कोड है, इनपुट इनवैलिड डोंट केयर्स वही होंगे, इनवैलिड बॉक्सेस। जस्ट आपने इन वंस को इन बॉक्सेस में लिखना है। तो मैंने कहा ये 1 डेसिमल कोड को नहीं देखना बल्कि ये बॉक्स नंबर को देखना है। तो 1 प्लेस करेंगे 0 1 0 0 यानी बॉक्स नंबर 4। ये 1 प्लेस करेंगे 1 0 1 1 1 0 1 1 इस बॉक्स में, और ये 1 होगा 1 0 1 0 ये बॉक्स, और ये 1 होगा 1 0 0 1
9 में ये बॉक्स, ये होगा 8 यानी इस बॉक्स में, और ये 1 होगा 1 1 1 1 ये बॉक्स। इनमें वंस प्लेस कर दें। अब आप ग्रुपिंग करेंगे। मैंने जैसे कहा कि वंस में अगर कोई एक्स आपकी फेवर करता है तो उसको ले लें, जो फेवर नहीं कर सकता उसको छोड़ दें। तो ये देखें, ये 8 का ग्रुप बन रहा है अगर एक्स को शामिल करें, इनका कोई कंसर्न नहीं है। तो आपका 8 का ग्रुप ये बन गया। अब इस 1 को भी अनकवर्ड को कवर करना है, तो इस एक्स के साथ ग्रुप बन सकता है और बड़ा ग्रुप नहीं बन सकता। तो अब आप इसको एक्स को बुलियन फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। इस ग्रुप को लिखें ए भी है ना, ए बी डिस्कार्ड हो जाएगा, और इस ग्रुप के लिए सी डी दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे, तो जस्ट ए लिखा जाएगा। प्लस दूसरा ग्रुप ये है, इसके लिए A01 ए डिस्कार्ड, बी सी प्राइम डी प्राइम, तो बी सी प्राइम डी प्राइम ये आपका। तो एक्स कॉलम भी आपने फाइनल कर लिया। अब आप वाई कॉलम पे आते हैं, तो सेम इनपुट्स वही हैं, तो डोंट केयर कंडीशंस भी वही होंगी, और आपने 1 प्लेस करने हैं बॉक्स नंबर 6, ये 5 में, ये 1 आपने 4 में, ये 1 आपने 11 में प्लेस करना है। तो ये 1 2 3 4 ये आपने 4 1 इधर प्लेस कर दिए, जो जो उसके बॉक्स नंबर्स हैं। अब ग्रुपिंग करनी है। 4 का बन सकता है एक्स को यूज़ करते हुए, ये 1 ये और ये बन सकते हैं। ये 1 सिर्फ 2 का बनाएगा क्योंकि ऊपर नीचे भी एडजेसेंट हो सकते हैं। तो अब आप इसको लिखते हैं, इस ग्रुप को लिखते हैं बी, क्योंकि ये डिस्कार्ड हो रहा है, बी सी प्राइम प्लस ये और ये ग्रुप, यानी ये वाले 2 वंस और ये 2 वाले वंस, बी और इन दोनों में ये वाला और ये डी प्राइम, बी डी प्राइम। अब ये 1 और ये 1 3 लिटरल आएंगे, 2 वंस बन रहे हैं, इसको लें और इसको, ये 0 है, ये 0 बी प्राइम, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, सी डी, तो बी प्राइम सी डी। वाई भी लिखा जा चुका है। अब जी को लिखते हैं, डोंट केयर वही सेम, तो ये बॉक्स नंबर 7 6 और ये बॉक्स नंबर 11 10 और ये 1 15। तो ये आपने प्लेस कर दिए जो जो इधर बॉक्सेस की इन्फॉर्मेशन थी। तो ये 8 का ग्रुप इकट्ठा बन रहा है। एक्चुअली आपने वंस को ही कवर करना होता है, तो जिस वंस के लिए आपको बड़े ग्रुप में एक्स की हेल्प चाहिए उसको शामिल कर लें, जो नहीं चाहिए ना करें। तो जी आपका क्या होगा, ये ए बी डिस्कार्ड हो जाएंगे और इधर से जस्ट सी आएगा। तो ये आपका सारे के सारे फंक्शंस, यानी डब्ल्यू आप बुलियन फंक्शन बना चुके हैं, एक्स वाई और जी मैप से सिंप्लीफाइड फंक्शन ले चुके हैं, और नेक्स्ट स्टेप होगा 4th जो कि होगा लॉजिक डायग्राम। तो ये लॉजिक डायग्राम है, आप देख सकते हैं डब्ल्यू है एंड गेट ए बी, देखिए एंड गेट ए बी और ए सी प्राइम डी प्राइम, 3 इनपुट एंड गेट, ए सी प्राइम डी प्राइम ये आ गया, और इन दोनों एंड गेट की ऑरिंग करनी है। तो ये ऑरिंग है, इसकी आउटपुट और इसकी आउट, ये आपको डब्ल्यू मिल गया। ये देखें ए कोई गेट नहीं है, डायरेक्ट ए ले लें, ये ए डायरेक्ट ले लिया। इधर एंड गेट बी सी प्राइम डी प्राइम, बी सी प्राइम डी प्राइम ये एंड गेट, इस एंड गेट की आउटपुट और वो डायरेक्ट ए और गेट, इन दोनों और ये आपको एक्स मिल गया। और वाई 2 इनपुट एंड गेट ये बन गया बी सी प्राइम, ये बी डी प्राइम, बी डी प्राइम, और थर्ड है बी प्राइम सी डी, बी प्राइम सी डी, ये 3 इनपुट, और इन तीनों गेट की ऑरिंग कर दें, आपको वाई मिल जाएगा। और जी क्योंकि सी है तो जी को डायरेक्टली सी से आप इधर ले लें। तो ये आपके पास आउटपुट है, ये इनपुट है, और ये इनपुट किस में है 8 4 -2 -1। अगर आप इधर कोई इस कोड में कोई देते हैं वैल्यू, तो आपको डब्ल्यू एक्स वाई जी की फॉर्म में
उसका उसी इनपुट का जो इस कोड के अंदर है उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म ग्रे कोड के अंदर आपको इधर मिलेगी। तो ये था 84-2-1 टू ग्रे कोड कन्वर्शन। थैंक यू।